नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीगल और आज का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि हमने आज अपने देश के सबसे सम्मानित उद्योगपति, समाज सेवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रतन टाटा को खो दिया है। उनकी जीवन यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने उदार विचारों, विनम्रता और सेवा भाव से लाखों लोगों के जीवन को छू सकता है। आज हम आपको रतन टाटा जी के जीवन की विस्तृत कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के हर उस पहलू को जिसने उन्हें भारत और दुनिया के लिए एक महानायक बनाया। सेगमेंट 1, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष, अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल्स। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रसिद्ध और समृद्ध टाटा परिवार में हुआ था। लेकिन उनका बचपन बहुत आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वे सिर्फ 10 साल के थे। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। बचपन में उन्होंने अपने जीवन में स्थिरता और स्नेह की कमी महसूस की, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। रतन टाटा ने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। सेगमेंट 2, टाटा समूह में प्रवेश, एंट्री इनटू टाटा ग्रुप। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर अनुभव प्राप्त किया। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यहां से उन्होंने सीखा कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपने कर्मचारियों को समझे और उनके साथ खड़ा हो। कई वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम करने के बाद 1991 में रतन टाटा को जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह समय भारत के आर्थिक सुधारों का था, जब उद्योग जगत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। रतन टाटा ने कंपनी को न सिर्फ इस चुनौती से बाहर निकाला, बल्कि टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सेगमेंट 3, टाटा समूह का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ टाटा ग्रुप। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराया। उनकी दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों ने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित ब्रांड बना दिया। उनकी सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो, जिसे सपनों की कार कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी जो आम आदमी के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने 2008 में ब्रिटिश मोटर ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस कदम ने टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। सेगमेंट 4, समाज सेवा और परोपकार, सोशल वर्क एंड फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी गहराई से समझते थे। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। रतन टाटा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि व्यापार का उद्देश्य। सेगमेंट 4, समाज सेवा और परोपकार, सोशल वर्क एंड फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी गहराई से समझते थे। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। रतन टाटा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि व्यापार का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के विकास में योगदान देना भी है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में। उन्होंने पीने के साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं में निवेश किया। सेगमेंट 5, व्यक्तिगत जीवन और विनम्रता, पर्सनल लाइफ एंड ह्यूमिलिटी। रतन टाटा अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद सरल और विनम्र थे। उनका कहना था कि सफलता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम किया। वे एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखा। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया। उनकी सादगी और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल भारत में
बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित और प्रिय बना दिया। सेगमेंट 6, अंतिम यात्रा और विरासत, फाइनल जर्नी एंड लेगेसी। रतन टाटा की मृत्यु ने न केवल भारतीय उद्योग जगत को बल्कि पूरे देश को गहरा आघात पहुंचाया है। उनका जाना एक युग के अंत जैसा है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल पैसा और शोहरत में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है कि आप कितने लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हमें यह याद दिलाती रहेगी कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो समाज की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे छोड़ दे। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और उनके महान कार्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। टाइगल चैनल की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओत्रो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइगल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे।